हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज डे 26। चलिए लास्ट क्लास का कुछ देखते हैं। आज का वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था FUL। FUL का मतलब क्या था? फ्लो करना। ठीक है, तो बहुत ईजी था। तो हमने वर्ड पढ़ा था एफ्लुएंस। AFFLU होगा, FUL नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रूट वर्ड है तो ये गलत हो गया। एफ्लुएंस का मतलब क्या था? अगर एक किसी इंसान के पास एक गाड़ी है तो वो रिच है ना। अब किसी इंसान के पास 3 गाड़ियाँ चाहिए तो एक, लेकिन अबंडेंस ऑफ एसेट्स है, मनी है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में आएगा? एफ्लुएंस आएगा। अब किसी इंसान के पास रॉयल्स रॉयस है, वो ओपुलेंस कैटेगरी में चला जाएगा। कल समझ आ गया हमें ये बात। लेकिन OPUL होता है पहली बात तो, ठीक है। तो इसी वजह से ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो PUL भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डबल P था, इसी वजह से भी ये गलत हो रहा था। सिंगल P है, PUL है, तो ये सही हो गया। नीचे AFF होता है, AFFLU होता है, तो इसी वजह से ये भी गलत है। तो C इज राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया जी। नेक्स्ट आज का जो क्विज देखते हैं। आज का जो हमारा सर वर्ड है दैट इज कन्फाइड। ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, मुझे काफ़ी पसंद है ये वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये एक वर्ब है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्शन परफॉर्म करना है। अब क्या होता है कि ज़िंदगी में सपोज करो कि एक ऐसा इंसान है, आपने बहुत बार एग्ज़ाम दे लिया और पास नहीं हो पाए। अनफॉर्चुनेटली हम वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तो इंसान टूट जाता है एक टाइम पे आके, है ना। तो जो वो इंसान टूट जाता है तो उसको अपना रोना रोना है। अब तो वो रोना रोना किसके पास जाके रोएगा? तो वो जो रोना रोना है ना, तो ये किसी ऐसे इंसान के पास जाके रो सकते हो जहाँ पे आप भरोसा करते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिस पे आपको फेथ है, जिस पे आपको बिलीव है। तो उसी रोने रोने को कहते हैं कन्फाइड करना। हर इंसान के को कोई ना कोई चाहिए होता है कि जहाँ पे वो जाके कन्फाइड कर सके, जहाँ पे जाके वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके, जहाँ पे जाके वो अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट लाइफ डिस्कस कर सके, अपने फेलियर्स को डिस्कस कर सके, ताकि वो दूसरा इंसान आपको जज ना करे, है ना। ये वर्ड जो है ना, आपने ज़कीर खान कमेडियन सुना होगा, है ना, एक है ना स्टैंड अप कमेडियन जो है, तो उसके एक पॉडकास्ट था तो जो 5 साल पहले आया था, मेरी दास्तां करके था, है ना। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया। तो मैंने इसके मुंह से ये पहली बार वर्ड सुना था। मैंने 5 साल उसी डे ये वर्ड सुन लिया था। वहीं से मुझे एक्चुअल में मीनिंग समझ आया था। किताबों से हम बहुत बार पढ़ते हैं चीज़ों को, लेकिन नहीं समझ आता, कंटेक्स्ट नहीं समझ आता। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में रिलेट कर पाते हैं उस वर्ड को, है ना, अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं, फिर हमें समझ आता है कि इसका मीनिंग एक्चुअल में ये है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो लर्निंग है ना, वो मतलब 4 दीवारी में कभी भी नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई की वीडियो खोल के पढ़ाई सीख रहे हो, वहाँ पे सीख रहे हो। लर्निंग तो 4 दीवारी के बाहर होती है यार, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये वर्ड सीखा। आप भी एक फिल्म देख रहे हैं, मैं भी एक फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उस फिल्म से 4 वर्ड सीख लिए, किसी और इंसान ने सिर्फ वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया, सीख के नहीं आया। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी टीचर से कितना सीख सकते हैं, हम किसी इंसान से, किसी चीज़ से, कोई सामने हम कोई सीन ही देख रहे हैं, वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी कैपेबिलिटी है, ना कि सामने वाले की। तो ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कितनी इंग्लिश सिखा पा रहा हूँ, ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप मेरे से कितना सीख पा रहे हैं। समझ आ गया? तो सीखने वाली बात आप सुनना। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और ये इसको अच्छा क्यों मानते हैं लोग, है ना। तो इसको बहुत फेमस क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छा नरेटर है। जो इंसान जितना अच्छा नरेटर होगा, लोग उससे उतना ही कनेक्ट कर पाएंगे और उसको उतना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। तो इसी वजह से ये बहुत फेमस है। आप सुन सकते हैं। तो कन्फाइड का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जब आपके पास कोई इंसान ऐसा होता है कि जिस पे आप भरोसा करते हैं और आप उसको जाके अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फाइडिंग इन, है ना। कन्फाइडिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसके साथ इन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब होता है। तो आपको समझ आ गया। तो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आप उन पर क्या करते हो? भरोसा करते हो। और इसी से एक वर्ड और हम और सीखेंगे, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? भी किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर करना, है ना। भी मैं तुम पे भरोसा करके अपने सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, इसी वजह से वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंटरेस्ट का वर्ड यूज करते हैं। देखो यहाँ पे भी कौन सा वर्ड यूज है? ट्रस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ क्या यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आई इंटरेस्टेड हिम विद द सीक्रेट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और मैंने यही सेंटेंस बनाया जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है। ये वर्ड एक्चुअल में इसमें एक रूट वर्ड है जो है FID। इसी को आज हमने पढ़ना है। FID रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू ट्रस्ट। ट्रस्ट कह सकते हैं, फेथ कह सकते हैं। ध्यान से समझना, काफ़ी वर्ड आज इससे सीखेंगे। आई होप आपको वर्ड समझ आ गया होगा। चलिए सीखते हैं वर्ड। सबसे पहले वर्ड हमने सीखा कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या? अपने सीक्रेट्स को शेयर करना, ये हमने सीख लिया। टू शेयर यूर सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का एक नाउन है। जब खुद पे फेथ होता है तब उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। टू हैव फेथ
इन सेल्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब आप में आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो उस स्थिति को, उस स्टेट को हम क्या कह देंगे, कॉन्फिडेंट। द स्टेट, द क्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत आते हैं एग्जाम में। अगर DENT लगा हुआ है तो ये हमारा एडजेक्टिव है, अगर DANT लगा होगा तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट एक ऐसा इंसान है, ए जो है बी के पास जाके अपनी स्टोरी वगैरह शेयर कर रहा है, तो उस एक्ट को हमने क्या कह दिया, कन्फाइड। ठीक है। अब जिसके पास जाके कर रहे हैं इसका मतलब उस पर भरोसा कर रहा है, तो इसको हम, इस इंसान को हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंट। CONFIDANT, ध्यान रखना। तो पर्सन whom you can trust, somebody whom you can trust। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्या है, एडजेक्टिव है, एक ऐसी चीज जो उसी के साथ शेयर की जा सकती है जिसपे भरोसा है ना। कैन बी शेयर्ड विद अ ट्रस्टवर्दी पर्सन ओनली। ठीक है जी। उसके बाद फिडो। फिडो एक नाउन होता है। फिडो एक्चुअल में उसको बोलते हैं कोई भी ऐसा दोस्त है, कोई भी ऐसा इंसान है जो फेथफुल है आपके लिए, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो उस इंसान को हम नाम दे देते हैं कि ये फिडो है। एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या है कि ये एक पेट का नेम है। ये कुत्ते के लिए, मतलब जो अंग्रेज है कुत्ते के लिए ये नाम यूज़ करते हैं, डॉग्स के लिए ये नेम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉग्स आर फेथफुल। जो एक कुत्ता वफादार होता है अपने मालिक के प्रति, कोई और इंसान नहीं हो सकता। इंसान छोड़ के चले जाते हैं लेकिन कुत्ते कभी छोड़ के नहीं जाते, है ना। तो इसी वजह से ये एक पेट नेम है, या फिर उस इंसान के लिए भी यूज किया जाता है जो आपके लिए क्या है, फेथफुल। फॉर यूज्ड फॉर अ फेथफुल पर्सन, फ्रेंड। नेक्स्ट एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एक नाउन होता है, आपको पता है, कोई भी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है। ऑन विच, इन विच यू कैन ट्रस्ट, विच कैन बी ट्रस्टेड। ठीक है। या तो ये लीगल होता है या फिर कसम वगैरह दिलवा के भी लिखते हैं, उसको भी एफिडेविट बोल देते हैं। नेक्स्ट है फेडिलिटी। फेडिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, आइए आएगा। ठीक है। अब फेडिलिटी, और फेडिलिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादातर ये यूज होता है, इनफेडिलिटी दोनों इकट्ठे समझा देता हूं। इनफेडिलिटी का मतलब क्या, ये भी नाउन है, ये इसका ऑपोजिट है, अनफेथफुलनेस। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये दोनों वर्ड्स कहां पे यूज होते हैं, कौन से कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, मैरिज। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ फेथफुलनेस का मतलब क्या हो गया, इनफेडिलिटी, सॉरी फेडिलिटी हो गया। इनफेडिलिटी का मतलब क्या है, जहां पे भरोसा नहीं है, जहां पे चीटिंग हो रही है। तो सपोज करो कि मैं बोलूं कि किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को चीट किया, तो उसको हम बोलते हैं इनफेडिलिटी। क्या बोलेंगे, इनफेडिलिटी। ये मतलब शादी के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। डू यू सपोर्ट या फिर डू यू बिलीव इन इनफेडिलिटी, यस और नो, नो, है ना। मतलब आपका डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। समझ आ गई इतनी बात। तो वहाँ पे यूज होता है ना, कि आजकल इनफेडिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आप भी देखते हैं कि कितनी न्यूज आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये उसको में इनफेडिलिटी कहते हैं। ज़्यादा कौन से केस में यूज होती है, शादी वाले केस में, ठीक है, मैरिज वाले केस में। नेक्स्ट वर्ड है इनफेडल। ये एक नाउन होता है, ध्यान समझना। इनफेडल क्या है, नाउन है, किसी इंसान के लिए यूज होता है। कोई एक ऐसा, सपोज करो कि मैं गॉड के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, या मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ, या फिर मैं कुछ प्रीच कर रहा हूँ, है ना, कुछ भी कर रहा हूँ गॉड के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी कोई ऐसी थ्योरी जो गॉड से कनेक्टेड है उसके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, है ना।
तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं या जो हमारे बिलीव्स हैं गॉड को लेके, किसी थ्योरी को लेके, किसी रिलीजन को लेके, वो कॉमन नहीं है। जनरली मैं तो वही बिलीव करता हूं जो सारी सोसाइटी बिलीव करती है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है वो हमारे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको सही और गलत के जो हमारे बिलीव्स हैं वो अलग है, तो उस पे उस चीज को लेके भरोसा नहीं किया जा सकता इन द केस ऑफ गॉड और रिलीजन। तो उस इंसान को हम बोलते हैं इनफेडल। समझ आ गया जी? अनफेथफुल पर्सन। कंटेक्स्ट क्या है? गॉड और रिलीजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डेफिडेंट। ध्यान समझना, डेफिडेंट क्या होता है कि जब आपको खुद पे ही नहीं भरोसा है, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है ना, नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। इसी वजह से इसको शाई भी कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इंसान शाई होगा ना, बोल्ड कैसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है परफिडियस। परफिडियस एक एडजेक्टिव है, ध्यान से समझना। परफिडियस देखो यहां पे जो पर लिखा हुआ है ना, पर का मतलब क्या होता है कि जो चीज सतह पे है, डेप्थ में नहीं है। परफंक्ट्री आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड? परफंक्ट्री। परफंक्ट्री इंटरेस्ट का मतलब होता है सुपरफिशियल, जो ऊपर ऊपर सही है, अंदर से इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो परफिडियस का मतलब भी यही है कि जो ट्रस्ट ऊपर ऊपर से है, अंदर से ट्रस्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली ट्रस्ट ना होना। तो नॉट ट्रस्टिंग मतलब नॉट ट्रस्टवर्दी। जैसे ये यूज होता है, जैसे मैं बोलूं परफिडियस लवर, ठीक है। परफिडियस लवर का मतलब क्या है कि उस पे ऊपर ऊपर से भरोसा करते हो, अंदर से भरोसा नहीं करते, पता नहीं इस पे मतलब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता इस इंसान पे, ठीक है। तो उस केस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आपको इनफेडल और इसमें फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अनफेथफुल लिखा है, यहाँ पे भी मतलब नॉट फेथफुल है, लेकिन ये गॉड और रिलीजन के कंटेक्स्ट में, ये जनरल कंटेक्स्ट में है। इतनी बात समझ आ गई। लास्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई आपको यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करती है, जो ये बताती है कि हाँ भाई इतने टाइम के लिए ये पर्सन जो है हमारे पास यहाँ पे रहा, या फिर हमारे पास यहाँ पे स्टडी की, हमारा ये कोर्स उसने परफॉर्म किया, तो ताकि नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वगैरह है जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो जॉब करने जा रहे हैं, वो उस चीज़ पर रिलाई कर सकें, भरोसा कर सकें। तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ गया। फिट का मतलब क्या होता है? या तो फेथ या फिर ट्रस्ट कह सकते हैं। कॉन्फाइड का मतलब क्या है? किसी के पास के अपने सीक्रेट्स को शेयर करना। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? खुद पे भरोसा होना। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है? जब आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप किसी स्टेट में हो, कॉन्फिडेंट हो, तब आप यहाँ हो कॉन्फिडेंट हो। जब आप लंबे हो तो टॉल हो, जब कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंट हो। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट, DANT का मतलब क्या है? जिस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है, जिसमें कॉन्फिडेंस है आपको, है ना, उस इंसान में कॉन्फिडेंस होगा ना, क्योंकि उस पर भरोसा किया जा रहा है, तो उस इंसान के लिए कॉन्फिडेंट यूज करता है। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज है जो सीक्रेट रखी जाती है, हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, जिस पे भरोसा है उसी के साथ शेयर की जा सकती है। फिडो क्या है? किसी ऐसे यूजली पेट नेम होता है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए भी यूज किया जा सकता है जिस पे आपको भरोसा है। एफिडेविट क्या है? कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जा तो आपने कसम खा के लिखा है या फिर आपने लीगली लिखा है उसको, ठीक है। इनफिडेलिटी क्या है? फेथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, है ना। शादी के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया। इनफिडेलिटी क्या है? भरोसा ना होना या फिर मतलब चीट करना, है ना, बिट्रियल जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो आपको ये समझ आ गया। और उसके बाद इनफेडल मैंने आपको बता दिया, गॉड और रिलीजन के कंटेक्स्ट में जो आपके साथ कॉमन प्रिंसिपल्स को शेयर नहीं करता, कॉमन बिलीफ्स को शेयर नहीं करता, आपसे डिफरेंट है। डेफिडेंट का मतलब क्या है? खुद पे भरोसा ना होना। परफिडियस का मतलब क्या है? जनरली जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और लास्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसपे आपके बारे में बताया जाता है कि हाँ ये इंसान ने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक यहाँ पे कोर्स परफॉर्म किया। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। आज का जो क्विज है वो यही है, परफिडियस का आपने सिनोनिम ढूंढना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और कमेंट किया कीजिए अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।